1 जून। और विशेष तौर पर हम बात करें मिथुन राशि वालों के लिए रविवार का अवसर, मिथुन राशि वालों के लिए उस दिन जो ग्रह योग बन रहे हैं वो भी समझाते हैं। तो योग आपके लिए राशि के दृष्टिकोण से कहा जाए तो बड़ा अच्छा बना हुआ है, लाभ का योग है, मेहनत के द्वारा बहुत सारी चीज़ें बन सकती हैं। कोशिशें करें, बड़े लोगों का सम्मान करें, आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। षष्ठी तिथि उस दिन विद्यमान है और साथ साथ अरण्य षष्ठी का योग बना हुआ है, रवि योग भी बना हुआ है। नए कार्यों को विशेष तौर पर करने के लिए रवि योग अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सूर्य महाराज थोड़ा सा आपके जीवन में इस समय थोड़े शोले बरसाते दिखाई दे रहे हैं। सूर्य रविवार का दिन है और सूर्य महाराज रोहिणी नक्षत्र में चलते हुए पूरी तरह से अंगारे बरसा रहे हैं, महत्वाकांक्षा को बियॉन्ड बढ़ा रहे हैं। ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ऐसा सामने वाले के पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, ऐसी स्थिति मनोमस्तिष्क में हो सकती है। हम भी कर सकते हैं, मैं भी करके ला सकता हूँ। और बियॉन्ड जो अपने सामर्थ्य में नहीं हो उसकी तरफ आप पकड़ने की तरफ ललाहित होकर भाग भी सकते हैं। दुस्साहस मत करिएगा। सूर्य की शक्ति को थोड़ा सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। गायत्री का पाठ करें, गायत्री जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन नवग्रह शांति महायज्ञ और गायत्री का यज्ञ रखा है, उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे 11 बजे तक यज्ञ रहेगा। कोशिश करें, गायत्री का स्तवन करें, कल्याण होगा। 2 तारीख की दिन बात करें तो मिथुन राशि वालों के लिए खास तौर पर सोमवार का अवसर, ग्रह नक्षत्रों का योग जो बन रहा है सप्तमी तिथि का है और साथ साथ वो परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, साहस की तरफ बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। साहस से, पुरुषार्थ से बहुत सारे कार्य बनने की स्थिति उत्पन्न होती दिखाई दे रही है। सोमवार का अवसर है, शिव की कृपा से अद्भुत रूप से आपको लाभ हो सकता है, इसलिए शिव की शरण में जाएं और कोशिशें करें। परिवार वालों से थोड़ा संभल के रहिएगा। बहुत सारे लोग, मित्र ऐसे हो सकते हैं जो कहेंगे भाई ये भी करते, भाई ये भी करते, भाई ये भी करते, ऐसे कार्यों में आपको फंसा सकते हैं। शिव का ध्यान रखें। 2-3 दिन खासतौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करने की ज़रूरत है आपको। अश्लेषा और मघा नक्षत्र का योग बन रहा है 1 और 2 तारीख को। ये गंडमूल के अंतर्गत आते हैं, तो ऐसे में जिनकी मूल शांति नहीं हुई है वो भी कर सकते हैं और जिनके घर में कोई बच्चा जन्म रहा है उनको भी प्रॉपर मूल शांति 27 दिन तक 27,000 जप चाहिए, दशांश यज्ञ चाहिए, तब जाके मूल शांति होगी। 3 तारीख की बात कर लें, उस दिन मंगलवार का अवसर है और साथ साथ अष्टमी तिथि विद्यमान है। दुर्गा अष्टमी का सुंदर योग बन रहा है। और इसके अलावा ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से यदि हम समझें तो मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा योग बना हुआ है। पुरुषार्थ से मेवा प्राप्त होने का योग बनता दिखाई दे रहा है। लेकिन समस्या क्या है कि इस वक्त मंगल कमज़ोर स्थिति में चलने के कारण से पुरुषार्थ का सही साहस नहीं बन पा रहा है। तो आपको आवश्यकता है थोड़ा सा मंगल को शक्ति देने के लिए। और इस वक्त जेठ का, जैसे हमने कार्यक्रम के आरंभ में बताया कि आपकी शनि को भी कंट्रोल करने के लिए इस वक्त हनुमान जी की आवश्यकता है। तो जेठ के महीने में जितने मंगल पड़ते हैं उनको बड़ा मंगल कहा जाता है और बड़े मंगल हमेशा कल्याण के योग बनाते हैं हनुमान जी की कृपा से। इस कलयुग में केवल हनुमान जी के बारे में कहा गया है कि और देवता चित्त न धन ही हनुमत से ही सर्व सुख करे।